हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब ब्लॉग। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन मतलब बीपी का बढ़ना, उच्च रक्तचाप। तो क्या होता है ये उच्च रक्तचाप, क्या होता है ये हाइपरटेंशन, क्या होता है बीपी का बढ़ना, मैं आपको सब कुछ जो है बिल्कुल डिटेल से बताऊंगी। तो आप जो मेरा ब्लॉग है बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा हो रही है, बच्चों में भी हो रही है, बड़ों में भी हो रही है। तो इसका कारण क्या है? सबसे पहले तो हम जानेंगे कि बीपी का बढ़ना होता क्या है। तो अगर किसी व्यक्ति का बीपी जो है 140/90 से अधिक होता है तो उसको कहते हैं बीपी का बढ़ना। तो बीपी जो होता है नॉर्मल होता है वो होता है 120/80। तो अगर 140/90 से बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं बीपी का बढ़ना, उसको कहते हैं उच्च रक्तचाप, उसको कहते हैं हाइपरटेंशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे, क्योंकि एक बहुत सी ये एक समस्या भी है, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। कई बार क्या होता है, हम भाग के आते हैं कहीं से, फास्ट चल के आते हैं, दौड़ के आते हैं और एकदम से बीपी चेक करवाते हैं। तो उस टाइम पे हमारा बीपी ऑलरेडी बढ़ा हुआ ही आएगा। 140/90 अगर हमारा बीपी आ गया तो उसको हम जो है हाइपरटेंशन कंसीडर नहीं करते, क्योंकि हमें जो है बीपी बिल्कुल आराम से चेक करवाना पड़ता है। अगर तो 2 हफ्ते तक हमारा बीपी रोज चेक करवा रहे हैं आराम से, फिर भी जो है 140/90 आ रहा है, जब उससे अधिक आ रहा है तो हमें जो है हाइपरटेंशन और बीपी की समस्या हो सकती है। तो आइए अब जानते हैं हम इसका कारण क्या है, आखिर क्यों जो है हमें बीपी की समस्या हो रही है। तो इसका पहला जो मेन कारण है, जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर मतलब अनुवांशिकता। अगर किसी के ग्रैंड पेरेंट्स में ये समस्या है तो वो आगे भी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा कारण होता है ओबेसिटी मतलब मोटापा। अगर कोई भी अपना जो है वजन बिल्कुल कंट्रोल में नहीं रख रहा तब भी ये जो है हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है। मैंने इसका एक ऑलरेडी ब्लॉग बनाया हुआ है, मोटापा हम कैसे कंट्रोल करें, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तीसरा कारण होता है फिजिकल इनएक्टिविटी। जो आराम की जिंदगी पसंद करते हैं उनको ये समस्या हो सकती है। और पौष्टिक आहार ना लेना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स कम खाना। अपने रोजमर्रा की जिंदगी में खाने पीने का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते जो लोग, जो तली हुई चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको ये समस्या का हो सकती है। अगला कारण होता है शराब, स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी, ये सब का सेवन करना। अगर ये सब सेवन करता है कोई, उसको बीपी की समस्या हो सकती है। अगले हम देखेंगे कि लक्षण क्या होंगे। आइए जानते हैं तो लक्षण क्या होंगे, कैसे हमें जो है पता चलेगा कि हमें बीपी की समस्या हो चुकी है। तो सबसे पहले इसका जो लक्षण आएगा, सबसे पहले होगा जो इंसान होगा उसको सर में दर्द हो सकती है। अगर किसी को सर में दर्द हुई है तो उसको बीपी चेक करवाना चाहिए। दूसरा होता है चक्कर आना, बड़े ज्यादा चक्कर आते हैं तब भी हमें बीपी चेक करवाना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा तनाव रह रहा है, तब भी हमें अपना बीपी एक बार चेक जरूर करवाना चाहिए। अगला जो होता है लक्षण वो होता है कि अगर तो बहुत ज्यादा जो है गुस्सा आ रहा है, पेशेंट को बहुत ज्यादा जो है वो चिल्ला रहा है एक दूसरे के ऊपर, तो उसको अपना बीपी एक बार चेक करवा लेना चाहिए। अगला होता है अगर तो ज्यादा सीवियर उसको बीपी की प्रॉब्लम है तो उसको है उल्टियां भी लग सकती हैं, तो उस केसेस में भी हमें बीपी जरूर चेक करवाना चाहिए। और अगर जो है इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहता है, बहुत ज्यादा ऐसे सुस्त भी रहता है, तब भी उसको जो है अपना एक बार बीपी चेक करवाना चाहिए। तो आइए जानते हैं, अब ये हम समझ गए कि लक्षण क्या होंगे, कैसे हम पता लगाएंगे कि हमें बीपी की समस्या जो है वो हो चुकी है। तो आगे हम चलते हैं कि इसका हम रोकथाम कैसे करेंगे, कैसे हम बीपी से बच सकते हैं। जिनको बीपी हुआ है वो भी इनको उपायों को अपनी जिंदगी में लाएं, और जिनको नहीं हुआ है वो भी इनको जो है अपनी जिंदगी में जरूर लाएं, क्योंकि जिनको नहीं हुआ वो भी अपने आप को बीपी की समस्या से बचा के जरूर रखें। तो आइए जानते हैं कि इसकी प्रिवेंशन, इसकी रोकथाम क्या होगी। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने वेट को कंट्रोल करना है। अगर हमने अपना वेट कंट्रोल कर लिया तो हमें ये बहुत हद तक हम जो है बीपी की समस्या से बच सकते हैं। दूसरा है कि हमें जो है खाने में पौष्टिक आहार लेना है, हरी सब्जियां लेनी है, ज्यादा तली हुई, ज्यादा फ्राइड फूड नहीं खाना है, और जो भोजन होगा ज्यादा नमक वाला नहीं लेना हमने, और जो है पानी की कमी अपने शरीर में नहीं होने देनी है, क्योंकि अगर हम पानी भरपूर मात्रा में लेंगे तो काफी तक हम जो है बीमारियों से
बच सकते हैं। अगला होगा कि हमें जो है सुबह शाम को सैर करनी चाहिए, अपने आप को बिल्कुल फिजिकल एक्टिव रखना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइजेस भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं तो वो हम योगा के दौरान भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि अगर किसी को एकदम से बीपी बढ़ गया तो हम उस टाइम पे ये भी कर सकते हैं कि जो पेशेंट को बिल्कुल आराम से बिठाएं, उसको पानी पिलाएं और उसको थोड़ा बोले कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज उस टाइम पर करें। तो उससे क्या होता है, वो तुरंत जो है थोड़ा सा बीपी कम होने के चांसेस हो जाते हैं। बाकी फ्रूट्स, जो लोग जो है फ्रूट्स बहुत कम खाते हैं तो उनको जो है फ्रूट्स अपने डेली लाइफ में लेने चाहिए। सैलेड ज्यादा खाना चाहिए, जो है फाइब्रस फूड जो है वो ज्यादा खाना चाहिए। बाकी है कि एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, वेट को बिल्कुल मेंटेन रखना चाहिए अपने। और एक बात जो मैं सबसे जरूरी बात कहना चाहूंगी, अगर तो किसी को हाइपरटेंशन हो चुका है, किसी को ये डायग्नोस डॉक्टर कर चुके हैं, तो उसको जो है बीपी की दवाई लग चुकी है, चाहे कोई भी दवाई लगी हुई है, उसको नियमित उसको जो है अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए। और बीपी की दवाई जो है डेली जैसे डॉक्टर के परामर्श के अनुसार बिल्कुल खानी चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सी केसेस देखे हैं फील्ड में कि लोग जो है अपने आप से बीपी की दवाई बंद कर देते हैं। लोगों का कहना होता है क्या हम रोज दवाई खाएं, क्या हुआ तो क्या हो गया, हम दूसरे तीसरे दिन खाते हैं। कोई अगर ऐसा करता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उसको हार्ट अटैक होने के, उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा आप लोगों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को दवाई लगी है तो वो जरूर खाएं। क्योंकि ये जो दवाई होती है जो खून पतला करने का काम करती है। अगर तो आपका बीपी ठीक है, आप मानती हूँ, मैं एग्जांपल लेती हूँ कि सुबह मेरा बीपी बिल्कुल ठीक है, तो मेरे को लगता है कि मेरे को दवाई खाने की नीड नहीं है। लेकिन आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर एकदम से जो है ब्लड का प्रेशर रुक गया कहीं पे, तो उससे क्या होगा, हमें पहले तो सुबह ठीक थे लेकिन एकदम से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होना बंद हो गया, तो उससे क्या होगा, एक जगह कहीं पे जो है ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा, तो हमारे हार्ट में सप्लाई नहीं मिलेगी, हमारे ब्रेन में सप्लाई नहीं मिलेगी। इसके कारण जो है हार्ट अटैक के केसेस आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। मैं देख रही हूँ बच्चों में या फिर कोई भी एडल्ट में बहुत ज्यादा जो है, एक तो लाइफस्टाइल हमारा वैसा हो गया है जिसके कारण जो है हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने वाली हूँ कि जिसको भी दवाई लगी है बीपी की, तो वो अपने डॉक्टर के परामर्श के अनुसार जरूर खाएं। अपनी मर्जी से कुछ भी ना करें, अपनी मर्जी से कुछ भी ना छोड़ें दवाई, और जो है डॉक्टरी जांच जरूर करवाएं। थैंक यू, धन्यवाद। और मेरा एक निवेदन ये भी रहेगा, क्योंकि ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग ये गलती करते हैं, तो आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको जितना हो सके आप लोगों से शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।